मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके और जीएस का जो कि 500 करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए जो कि रामबाण रहने वाला है। सभी एग्जाम में जो कि आप लोग का प्रश्न जो कि देखने को मिलेगा, सभी एग्जाम के लिए रामबाण आप लोग का जीके जीएस रहने वाला है। तो आखिर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था। गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था। तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे। माई एक्सपीरियंस थ्रू पुस्तक के लेखक कौन है। तो माई एक्सपीरियंस थ्रू पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह महात्मा गांधी है। और अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का सर्वोत्तम समान नागरिक कौन होता है। तो भारत का सर्वोत्तम समान नागरिक कौन होता है। तो यह भारत रत्न होता है। यही पूछेगा कि भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ था। कब हुआ था। तो यह शुरुआत 1954 ईस्वी को हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि फिल्मी के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोत्तम भारतीय पुरस्कार कौन सा है। तो फिल्मी के क्षेत्र में सर्वोत्तम बड़ा पुरस्कार जो कि कौन है, दादा साहब फिल्मी पुरस्कार है। तो फिल्मी के क्षेत्र में जो कि कौन सा पुरस्कार सबसे बड़ा दिया जाता है, तो दादा साहब फिल्मी पुरस्कार दिया जाता है। यही पूछेगा कि दादा साहब फिल्मी पुरस्कार जो कि प्रथम बार जो कि किस फिल्म में दिया गया था। तो यह जो कि भारत का प्रथम फिल्म आया था 1912 ईस्वी में आया था, उसी में दिया गया था। आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का सर्वोत्तम वीर पद का नाम क्या है, बताओ। तो भारत का सर्वोत्तम वीर पद का नाम क्या है, बताओ आप लोग को, जो कि यह परमवीर चक्र है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं। तो भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं। तो यह जो कि किसे कहते हैं, तो यह कालिदास को कहते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, आंतरिक यंत्र में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। तो आंतरिक यंत्र में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। तो यह राकेश शर्मा थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, जो कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था। तो भारत का प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है, तो आर्यभट्ट था। इसे कब छोड़ा गया था, तो इन्हें जो कि 1875 ईस्वी में जो कि छोड़ा गया था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो आप लोग का प्रश्न में पूछ रहा है कब और इसका नाम क्या है, कब छोड़ा गया और इसका नाम क्या है। तो आर्यभट्ट नाम है, 1875 ईस्वी में छोड़ा गया था। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, बेनी मुनी के है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। यही पूछेगा संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना जो कि कब हुआ था। तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही पूछेगा राष्ट्रीय सहयोग दिवस कब मनाते हैं। तो यह कब मनाते हैं, तो यह 24 अक्टूबर को मनाते हैं। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हेलो दोस्तों, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। घेघर रोग किस कमी से होता है। घेघर रोग किसके कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन में होता है। तो कौन सी ग्रंथि इंसुलिन में होता है, अग्नाशय होता है। डूना कप का संबंध किस खेल से संबंधित है। तो यह जो कि फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, ये भी पूछता है एग्जाम में। तो आखिर आप लोग कितने प्लेयर होते हैं। तो यह
जो कि 11 पिलर होते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंडली बांध है। हीराकुंडली बांध है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंडली बांध है। हीराकुंडली बांध किस नदी पर है? ये भी पूछता है कि किस नदी पर है। तो यह आप लोग का जो कि महानदी आप लोग का लगाइएगा कि किस नदी पर हीराकुंडली बांध है। तो महानदी, महानदी पर है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और यह महानदी पर है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न पूछेगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को मान्यता दिया गया है? तो यह संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा का मान्यता दिया गया है? तो 22 भाषा का मान्यता दिया गया है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न आप लोग का क्या पूछ रहा है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का कोल किल किसे कहते हैं? तो भारत का कोल किल किसे कहते हैं? तो श्रीरेड्डी नायडू को भारत का कोल किल कहते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनाना शुरुआत किया था? दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनाना शुरुआत किया था? तो कुतुब मीनार ऐबक ने जो कि शुरुआत किए थे। और यह गुलाम वंश की स्थापना जो कि 1226 ईस्वी में कर देते हैं, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न ये भी पूछेगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो यह मदन मोहन मालवीय ने किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो कि कौन है, आचार्य या कोलक्की आप लोग कह लीजिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विवेका समारक कहाँ पर स्थित है? तो कन्याकुमारी में स्थित है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि सरकार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सरकार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह काठमांडू में स्थित है। काठमांडू के नेपाल में स्थित है। यही पूछेगा कि आखिर सरकार के कितने सदस्य देश है? सरकार के कितने सदस्य देश हैं? तो यह 8 देश हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। कौन कौन से देश के नाम आप लोग को याद होना चाहिए? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यही 8 देश जो कि सरकार के देश का सदस्य है, आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहते हैं? तो लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहा पुरुष कहते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। चलिए अगले का प्रश्न की बात करिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम क्या है? तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल जो कि राजघाट है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो हर्ष व्यास है महाभारत के रचयिता। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो यह आचार्य ने लिखे थे। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये जो कि लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम जो कि राष्ट्रपति भी प्रथम थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा को अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को चुना गया था। अगले का प्रश्न यही पूछेगा, अस्थायी अध्यक्ष जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सचिता सिंह अस्थायी अध्यक्ष थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्षता जो कि कब चुना गया था, इन्हें जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्षता जो कि कब किया गया, जो कि चुना गया था, ये भी पूछता है। तो यह 29 अगस्त 1947 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को यह भारत संविधान सभा के प्रारूप समिति जो कि चुना गया था। यही पूछेगा कि प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? सदस्य भी पूछता है आप लोग का एग्जाम में कि कितने सदस्य थे, तो आप लोग का क्या लगाइएगा कि कितने सदस्य थे। तो यह सदस्य आप लोग का याद होना चाहिए कि कितने सदस्य था।
तो यह सदस्य जो कि 7 था, सदस्य जो कि 7 था और अन्य पूछे तो 6 सदस्य था। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, 20 के रेडियन दिवस किस तारीख को मनाते हैं, तो 8 मई को मनाते हैं, जो कि उगते सूरज का देश किस देश को नाम से प्रसिद्ध है। उगते सूरज का देश जो कि किस देश को नाम से प्रसिद्ध है, तो ये जापान को जो कि नाम से जाना जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत में, तो राजस्थान गोवा है। और सबसे 12 जो कि पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे 12 कौन सा राज्य है, तो यह राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। आप लोग का याद होना चाहिए, राजस्थान हो जाएगा। यही जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पूछ रहा है तो गोवा, सबसे 12 क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो राजस्थान। और यही जनसंख्या का पूछेगा, जनसंख्या के बारे में पूछेगा सबसे छोटा, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा सिक्किम हो जाएगा। और सबसे 12 छोटा कौन हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। सबसे 12 हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सबसे 12 हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से तो यह जो कि सिक्किम हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न यही पूछ रहा, ओशो किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, ओशो जो कि केरला का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी को बनी थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चमकीला ग्रह कौन सा है, चमकीला ग्रह कौन सा है, तो चमकीला ग्रह जो कि शुक्र होता है। शुक्र को हम लोग गर्म ग्रह भी कहते हैं, गर्म ग्रह, चमकीला ग्रह जो कि पृथ्वी का वहन कौन सी ग्रह को कहते हैं, तो यह जो कि शुक्र को कहते हैं चमकीला ग्रह, पृथ्वी का वहन। और साँझ का जो कि तारा कहते हैं, साँझ का तारा भी कहते हैं। यह कौन सी ग्रह को, शुक्र को कहते हैं। ग्रह कितने हैं, अपने जो कि ग्रह पूछेगा कि कुल ग्रह कितने हैं, तो यह ग्रह जो कि कितने हैं, तो यह 8 ग्रह कुल है। यही पूछेगा कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो लाल ग्रह जो कि किसे कहते हैं, तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए, लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो यह मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो यह बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो यह मोर है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय फल जो कि आम है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो यह जो कि कमल है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो यह बरगद है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो यह भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसे लगा आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन रखिएगा और वीडियो को ढेर सारा जगह जो कि शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप पूछेगा तो एशिया, सबसे बड़ा महाद्वीप पूछेगा तो एशिया सबसे बड़ा है, सबसे छोटा तो ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा जो कि महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। अगले का प्रश्न की और बात करें, एनसीसी की स्थापना कब किया गया था। एनसीसी की स्थापना जो कि 1948 ईस्वी में किया गया, 1948 ईस्वी में एनसीसी की स्थापना किया गया था। और एनसीसी की स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया था। लेकिन एनसीसी की मुख्यालय कहाँ पर स्थित था, मुख्यालय कहाँ पर था, तो यह जो कि दिल्ली में था। आप लोग को याद होना चाहिए, नई दिल्ली में जो कि है, नई दिल्ली में है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि एनसीसी की स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया था। लेकिन एनसीसी के मुख्यालय जो कि नई दिल्ली में है, आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि भारतीय संविधान में कितने अनुसूची है,
तो भारतीय संविधान में कितने अनुसूची है? तो यह 12 अनुसूचियाँ है। वर्तमान में जो कि 12 है, जब जो कि संविधान बनाया गया था तो 8 अनुसूचियाँ था, 8 अनुसूचियाँ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि 8 अनुसूचियाँ था जब संविधान बनाया गया था। 26 नवंबर क्या 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनाया गया था, उस समय जो कि कितना अनुसूचित था? 8 अनुसूचित था। लेकिन वर्तमान में जो कि यह 12 अनुसूचियाँ है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। संविधान जो कि बनाया गया था 26 नवंबर को, लेकिन संविधान लागू जो कि कब हुआ था? तो यह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को लागू कर दिया गया था। संविधान को क्या किया गया था? लागू कर दिया गया था। लागू जो कि कब किया गया था? संविधान जो कि बनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, जो कि लागू किया गया था। ये भी याद होना चाहिए। इसी कारण हम लोग कानूनी दिवस या संविधान दिवस जो कि 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं। तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो भारतीय संविधान दिवस जो कि कब मनाते हैं? तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को मनाते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सूरज का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 1 मिनट 30 सेकेंड, जो कि 1 मिनट 3 सेकेंड, 1 मिनट 3 सेकेंड जो कि लेता है। जो कि आप लोग जानते हैं कि चंद्रमा का कोई भी प्रकाश नहीं होता है, लेकिन सूरज का प्रकाश लेकर क्या डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखे थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा? तो यह जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखे थे, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम जो कि प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा भी कहा जाता है। चाचा किसे कहते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा कहते हैं। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो यह 72 बार धड़कता है, और 72 बार धड़कता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में पहला जनगणना कब हुआ था? तो भारत में पहला जनगणना कब हुआ था? तो भारत में पहला जनगणना जो कि 1872 ईस्वी में भारत में पहला जनगणना हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के किस राज्य में रबर का सौधानिक उत्पादन होता है? तो भारत के किस राज्य में रबर का उत्पादन सौधानिक होता है? तो यह जो कि केरला में होता है। रबर सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? केरला राज्य में मिलता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कोलकाता किस नदी के किनारे है? कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो यह हुगली नदी के किनारे है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में जो कि 25 उच्च न्यायालय हैं। और जो कि कोलकाता, मद्रास और मुंबई जो कि उच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया था? कोलकाता, मुंबई, मद्रास उच्च न्यायालय का स्थापना 1800 जो कि 62 ईस्वी में किया गया था। ये भी याद होना चाहिए। और भारत के प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि 1862 ईस्वी में किया गया था। 1862 ईस्वी में किया गया था। कौन कौन था? कोलकाता था, मद्रास था, और जो कि मुंबई था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कोई विधायक धन है
या नहीं इसका फैसला कौन करता है। कोई विधायक धन है या नहीं इसका फैसला कौन करता है। तो यह लोकसभा स्पीकर करते हैं, जो कि लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं कि कोई विधायक धन है या नहीं। यह किस आर्टिकल में करते हैं, तो आर्टिकल भी पूछता है। तो आर्टिकल आप लोग को याद होना चाहिए कि यह आर्टिकल जो कि 110 आर्टिकल में जो कि अनुच्छेद में कहता है कि कोई विधायक धन है या नहीं इसका परिभाषित किया जाता है। 110 आर्टिकल में जो कि किया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन थे। तो अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, तो अंतिम मुगल सम्राट जो कि बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे। ये भी पूछेगा कि मुगल सम्राट का स्थापना जो कि कब किया गया था। तो मुगल समाज की स्थापना जो कि यह 1526 ईस्वी में बाबर कर देते हैं। किसने किया था, तो बाबर किए थे। मुगल सम्राट की स्थापना किसने किया था, तो बाबर ने किए थे। कब किए थे, तो यह 1526 ईस्वी में किए थे। और अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, तो यह जो कि बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तम्बाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन था। तो यह कौन सा था, तो यह कौन सा है, तो यह भूटान है। तम्बाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो यह जो कि भूटान है। भूटान है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, गोदारा। गोदारा किसकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद्र की है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, तो यह 25 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, तो 25 जनवरी को मनाते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। तो भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, तो यह राष्ट्रपति होते हैं। यही पूछेगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। 35 वर्ष के आयु में आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। न्यूनतम आयु 35 वर्ष रखा गया है। या उपराष्ट्रपति, क्या उपराष्ट्रपति भी बनते हैं, तो 35 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। या राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि 35 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए। जो कि राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही आप लोग बात करें जो कि लोकसभा के लिए कितना, लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितना आयु होना चाहिए। तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आप लोग का जो कि 25 वर्ष होना चाहिए। यही राज्यसभा के बात करें, राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो यह 30 वर्ष होना चाहिए। 30 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए। वोट देने के लिए मतदाता सूची में आप लोग का जो कि वोट देने के लिए 18 वर्ष आयु होना चाहिए। आयु कितना होना चाहिए, 18 वर्ष जो कि आप लोग का आयु होना चाहिए, तभी आप लोग मतदाता सूची में आप लोग जो कि वोट दे सकते हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि उड़न परी किसे पुकारा जाता है। तो उड़न परी किसे पुकारा जाता है, तो पिटमूस को उड़न परी कहा जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। झीलों की रानी किस शहर को कहा जाता है। झीलों की रानी किस शहर को कहा जाता है, तो उदयपुर को कहा जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आर्यन समाज की स्थापना कब और कहाँ पर किया गया था। तो आर्यन समाज की स्थापना कब और कहाँ पर किया गया था, तो यह जो कि मुंबई में किया गया था। कब किया गया था, तो 1875 ईस्वी में जो कि किया गया था। तो यही पूछ रहा है कि आर्यन समाज की स्थापना कब और कहाँ पर किया गया था। कब किया गया था, तो 1875 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, तो मुंबई में किया गया था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे प्रचलित वेद कौन सा है। तो सबसे प्रचलित वेद कौन सा है, तो यह ऋग्वेद सबसे प्रचलित वेद है। ऋग्वेद सबसे प्रचलित वेद है। और ये भी पूछेगा कि आखिर जो कि सबसे पुराना वेद, तो सबसे पुराना वेद पूछेगा कि
पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? तो 10 मंडल होते हैं। और ये भी आप लोग का पूछेगा वेद की संख्या कितना है? तो वेद की संख्या आप लोग का पूछेगा कि वेद की कितनी संख्या है? तो वेद कितनी संख्या है? तो वेद की संख्या जो कि 4 है। आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के प्रथम जो कि गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यालय काल कितने वर्ष का होता है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यालय काल कितने वर्ष का होता है? यह जो कि 4 वर्ष का होता है। यही आप लोग को जो कि भारत के राष्ट्रपति के बात करिए, भारत के राष्ट्रपति के बात करिए कि कार्यालय काल कितना वर्ष का होता है, तो यह राष्ट्रपति के बात करिए तो कितना जो कि वर्ष का होता है? तो यह 5 साल का होता है। कितना साल का होता है? 5 साल का होता है, 5 वर्ष का इनके भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय काल होता है। यही अमेरिका का राष्ट्रपति के कार्यालय काल जो कि 4 वर्ष के होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो जो कि सुइरिद नदी के किनारे है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? परमाणु बम का सिद्धांत पर कार्यालय करता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्यालय करता है? तो यह परमाणु बम किस कार्यालय पर सिद्धांत करता है? तो नवक्रिय विखलन पर करता है। नवक्रिय विखलन पर जो कि कार्यालय करता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो एम्पियर है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हृदय की धड़कने को नियंत्रित करने के लिए कौन सी खनिज आवश्यक होती है? हृदय को नियंत्रित करने के लिए कौन सी खनिज आवश्यक होती है? तो यह कौन सी खनिज जो कि नियंत्रित करती है? हृदय को नियंत्रित करने में कौन सी खनिज जो कि सहयोग कर नियंत्रित करता है? तो यह पोटेशियम करता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? रेबीज टीका की खोज किसने किया था? तो रेबीज टीका की खोज किसने किया था? तो रेबीज टीका के खोज लुस पाचक ने रेबीज टीका के खोजे थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में जो कि 7 रंग होते हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाई थी? तो दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाई थी? तो अकबर चलाए थे। दीन ए इलाही किस मुगल बादशाह ने जो कि शासन काल में चलाया गया था? तो अकबर के शासन काल में जो कि चलाया गया था। दीन ए इलाही धर्म की। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बंदीपुरम अभियान किस राज्य में स्थित है? तो बंदीपुरम अभियान किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। बंदीपुरम अभियान की स्थापना जो कि 1973 ईस्वी में किया गया था। 1973 ईस्वी में किया गया था और यह बंदीपुरम अभियान कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस भारतीय राज्य की राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है? किस भारतीय राज्य की राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि LPW शब्द किस खेल से है? तो LPW क्या LPW किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? तो 11 प्लेयर होते हैं। क्रिकेट या हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं। या फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सन 1928 ईस्वी के बरौनी सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो कि किए थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। जो कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है?
अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। तो मुगल वंश के संस्थापक किसे माना जाता था। तो यह मुगल वंश के संस्थापक बाबर को माना जाता था। 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना जो कि करते हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो यह उत्तर प्रदेश का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी। तो टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी। तो श्रीरंगपट्टनम जो कि थी। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चाइनमैन जो कि चाइनमैन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो यह क्रिकेट में किया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो हीरा है। हीरा का अपवान कितना होता है, 2 अपवान जो कि 42 होता है। 2 अपवान जो कि 42 होता है। हीरा का अपवान कितना होता है, 2.42 होता है। और हीरा सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पर पाया जाता है। तो एमपी में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में जो कि पाया जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस यंत्र से है। तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस यंत्र से है। तो यह बिस्मिल्लाह खान का संबंध जो कि शहनाई से है। बिस्मिल्लाह खान की भारत रत्न कब दिया गया था। तो बिस्मिल्लाह खान को जो कि भारत रत्न कब दिया गया था। ये भी आप लोग का एग्जाम में जो कि पूछा जाता है कि बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब दिया गया था। तो 2001 ईस्वी में दिया गया था। 2001 ईस्वी में बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न जो कि दिया गया था। और यही पूछेगा कि भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ था। तो भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ था, 1954 ईस्वी में हुआ था। 1954 ईस्वी में भारत रत्न का शुरुआत जो कि हो गया था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ था, 1954 ईस्वी में हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि आज के पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। तो आज के पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। तो यह फिल्मी क्षेत्र से है। फिल्मी क्षेत्र से है। आज के पुरस्कार का शुरुआत कब किया गया था। तो 1965 ईस्वी में किया गया था। 1965 ईस्वी में किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पटना का प्राचीन नाम क्या है था। तो पटना का प्राचीन नाम क्या था। तो यह पाटलिपुत्र था। पटना का प्राचीन नाम क्या था, पाटलिपुत्र था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो जो कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो यह राजस्थान है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो कि राज्य कौन सा है। तो राजस्थान। यही जो कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ये भी आप लोग का पूछता है कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो यह छोटा राज्य कौन सा है। तो यह गोवा हो जाएगा। सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। और यही जो कि जनसंख्या से पूछेगा कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो ये जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो कि कौन सा हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। यूपी हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा। तो यह जो कि सिक्किम हो जाएगा। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं। तो पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं। तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, फूलों की घाटी किस राज्य में है। तो फूलों की घाटी किस राज्य में है। तो यह उत्तराखंड में है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं। तो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि
कितना होना चाहिए, 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। और यही पूछेगा योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था। योजना आयोग की स्थापना जो कि कब किया गया था, तो यह जो कि 15 मार्च 1950 ईस्वी को 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना जो कि किया गया था। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग को नाम बदल को क्या रख दिया गया है, योजना आयोग को नाम बदल कर जो कि नीति योग, क्या नीति योजना जो कि रख दिया गया, नीति योजना रख दिया गया है। नीति योजना के जो कि योजना आयोग का नाम बदल कर नीति योजना जो कि रख दिया गया है। योजना आयोग की स्थापना जो कि नीति आयोग का स्थापना कब किया गया था, नीति आयोग का स्थापना जो कि 2015 ईस्वी में किया गया था। 2015 ईस्वी में जो कि किया गया था। 2015 ईस्वी में जो कि नीति योजना का जो कि स्थापना किया गया था। और जो कि पहले क्या नाम था, नीति योजना के पहले नाम क्या था, जो कि योजना आयोग जो कि था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो 7516 है, जो कि 7516 भारत की तटरेखा की लंबाई है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। जीटी रोड किसने बनाया था, तो जीटी रोड किसने बनाया था, तो शेरशाह सूर्या ने जो जीटी रोड बनाए थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। जो कि दूध में कौन सी विटामिन नहीं होता है, तो दूध में कौन सी विटामिन नहीं होता है, तो विटामिन सी जो कि नहीं होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस विटामिन की कमी से खून को थाका नहीं जमता है। किस विटामिन की कमी से खून को थाका नहीं जमता है, तो विटामिन के की कमी से। विटामिन के की कमी से खून को थाका नहीं जमता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बचपन होता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, बचपन होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विटामिन सी की कमी से कौन सा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो बी, और जो कि कौन सा है, तो वसा में घुलनशील विटामिन जो कि के, कौन कौन से विटामिन जो कि वसा में घुलनशील है, तो आप लोग का विटामिन जो कि DAKE ये क्या, जो कि वसा में घुलनशील विटामिन है। ये जो कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो जो कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो बी और सी जो कि यह जल में घुलनशील होता है। वसा में घुलनशील जो कि कौन कौन सा होता है, तो यह जो कि DAKE ये सब क्या होता है, तो वसा में घुलनशील विटामिन है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम नाम क्या है, तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो NaCl होता है। NaCl होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हंसने वाला गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो हंसने वाला गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड हंसने वाला गैस का रासायनिक नाम होता है। इसका फार्मूला होता है
H2O होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि धोने वाला का रासायनिक नाम क्या है। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पीतल किस दो धातु का मिश्रण है। पीतल किस दो धातु का जो कि मिश्रण है, तो तांबा और जस्ता का, तांबा और जस्ता का है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है, तो देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अशोक चक्र में कितने तिलिये होते हैं, तो अशोक चक्र में कितने तिलिये होते हैं, तो अशोक चक्र में जो कि 24 तिलिये होते हैं। अशोक चक्र में जो कि उसका रंग कैसा होता है, तो अशोक चक्र में तिली का रंग कैसा होता है, तो रंग पूछता है तो यह जो कि नीला होता है, नीला होता है। जो अशोक चक्र में 24 तिले होते हैं और नीले होते हैं, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तिरंगे में कितने रंग होते हैं, तिरंगे में जो कि 3 रंग होते, जो कि 4 रंग होते हैं, 4 रंग होते हैं। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए जो कि आप लोग का। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में सबसे पहला फिल्म कब बनाया गया था, तो भारत में सबसे पहला फिल्म कब बनाया गया था, तो यह भारत में प्रथम फिल्म कौन आया था, राजा हरिश्चंद्र आया था। राजा हरिश्चंद्र आया था, कब आया था, तो 1912 ईस्वी में राजा हरिश्चंद्र फिल्म आया था। इसका जो कि निर्माता कौन थे, दादा साहब फिल्मी पुरस्कार थे, दादा साहब फिल्मी पुरस्कार थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपिज है। स्टेपिज जो कि सबसे छोटी हड्डी है और कहाँ पाया जाता है, तो कान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो कान में पाया जाता है। और जो कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपिज होती है। स्टेपिज जो कि कहाँ पाया जाता है, तो कान में पाया जाता है। कान में कितने हड्डी होते हैं, तो कान में जो कि कितने हड्डी होते हैं, ये भी आप लोग का पूछता है कि कान में कितने हड्डी है, तो यह कान में जो कि 6 हड्डी है। मानव शरीर में जो कि टोटल हड्डी की संख्या 206 है। बच्चों में कितना हड्डी है, तो बच्चों में जो कि 300 हड्डी है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और मनुष्य के खोपड़ी में 29 हड्डी है। खोपड़ी में 29 हड्डी, सॉरी खोपड़ी में नहीं, सिर में पूरा जो कि सिर में कितना हड्डी है, तो यह जो कि 29 हड्डी है। खोपड़िया में बात करी, खोपड़िया में बात करी जो कि 8 हड्डी है। 8 हड्डी जो कि खोपड़ी में है, मानव में जो कि खोपड़ी में 8 हड्डी है, सिर में 29 हड्डी है। और जो कि चेहरा में कितना हड्डी है, चेहरा में 14 हड्डी है। कान में जो कि 6 हड्डी है। यहीं आप लोग का जोड़ लीजिए, गला में 1 हड्डी है, तो इसी तरह आप लोग का 29 हड्डी हो जाएगा। जो कि सिर में पूरा पूछेगा कि सिर में कितने हड्डी है, तो सिर में 29 हड्डी है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। शरीर में पूछेगा तो 206 और बच्चों में पूछेगा तो 300 हड्डी है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ा हड्डी कौन सी है, तो सबसे बड़ा हड्डी कौन सी है, तो फीवर है। सबसे बड़ा हड्डी कौन सी है, फीवर है। फीवर कहाँ पाया जाता है, तो जांग की हड्डी है। फीवर जो कि जांग की हड्डी है और जो कि सबसे बड़ा हड्डी है फीवर। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। जो कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मानव शरीर में मांसपेशियाँ कितने हैं, तो मानव शरीर में मांसपेशियाँ कितना है, जो कि 639 है। 639 जो कि मानव शरीर में मांसपेशियाँ है 639। यहीं आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा, आप लोग का कमेंट बॉक्स में आप लोग का बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।